नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। बलराज साहनी साहब हिंदी सिनेमा जगत के वो अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में होती है। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा और समस्याओं को कई दफ़ा फिल्मी पर्दे पर जुबान दे दी है और वे वास्तविक जीवन में भी हुनरमंद, सौम्यता और नैतिकता के प्रतीक बने रहे। अगर उनके निभाए किरदारों को बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि वे दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को पर्दे पर उतार सकते थे। और बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। उन पर लिखी द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माई फादर बलराज साहनी किताब में वक्त और ज़िंदगी की अनकही बातों को उनकी जीवनी में बयां किया गया है और ये जीवनी बलराज साहनी के अभिनेता पुत्र परीक्षित साहनी ने लिखी है। और दोस्तों, आज इस महान अभिनेता बलराज साहनी साहब का पुण्यतिथि है, तो इस खास मौके पर उनसे जुड़ी कुछ ऐसे बातें आप लोगों को बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बलराज साहनी साहब के शौक़ भी लाजवाब थे। उन्हें पानी से काफ़ी लगाव था और पानी में तैरने की बात हो या फिर बर्फ़ वाले पानी में नहाने की, वो तुरंत उत्सुक हो जाया करते थे और उनको काफ़ी कठोर निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता था। बलराज साहनी को बचपन से ही अभिनय का शौक़ था और बलराज साहनी साहब का जन्म 1 मई 1913 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री की थी। इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी चले गए थे। उन्होंने 1938 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर भी काम किया था और गांधी जी से मिलने के बाद वो BBC लंदन हिंदी को ज्वाइन करने इंग्लैंड चले गए थे। बलराज साहनी साहब अपने बचपन का शौक़ पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला और इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी जी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और उन्हें अपनी क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वह फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और निर्माताओं के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे और बलराज साहनी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। वे इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित ना बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होगा। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। और दोस्तों, आज ही के दिन बलराज साहनी इस दुनिया से अलविदा कहे गए थे, तो हम लोगों की तरफ से बलराज साहनी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।